मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आज आतंकवाद के संबंध में चर्चा करूंगा। आतंकवादी घटनाओं का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हाल में फ्रांस में आतंकवादी घटना देखने को मिला है, जिसके कारण पूरा यूरोप ही नहीं विश्व में भी हलचल पैदा हो गया है। एक शिक्षक की गलती के कारण यह सारा विवाद उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जो विचार व्यक्त किया है, उसको लेकर भी इस्लामिक राष्ट्रों में विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान एवं तुर्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति के विचार का विरोध किया है। इसके साथ ही खाड़ी देशों के इस्लामिक राष्ट्र भी इसके विरोध में हैं। आतंकवादी घटनाएं पहले सीरिया में अधिक हुआ करती थी, और जिसके साथ साथ अभी अफगानिस्तान में ही दशकों से आतंकवाद हावी है, जिसके कारण अफगानिस्तान के लोगों का जीना दूभर हो गया है। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। प्रश्न है कि यह कहना कि इस्लाम संकट में है, यह कहाँ तक सही है। अफगानिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, उसमें तालिबान और उसका विरोध करने वाले जो पक्ष हैं, वे दोनों इस्लाम के अनुयायी हैं। और उसी तरह से पाकिस्तान में भी समय समय पर जो आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं, उसमें भी इस्लाम के अनुयायियों का ही हाथ रहता है। ऐसी परिस्थिति में हम देखें, इस्लाम भी आतंकवादी घटना से त्रस्त है। आतंकवाद किसी एक जाति का विषय नहीं है, न किसी एक धर्म का विषय है। सभी जाति में और सभी धर्म में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। आवश्यक है कि समाज में जो बेमनस्व है, जो हिंसा का वातावरण है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, उसे दूर किया जाए। सिर्फ भावावेश में आकर के छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा रूप दे करके जन सामान्य में दहशत पैदा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस्लामिक राष्ट्रों में जो उदारवादी तत्व हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए और आतंकवाद का अंत करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम विश्व के लिए आतंकवाद एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए समाज में शांतिपूर्ण वातावरण रहना आवश्यक है। समाज में और परिवार में अगर वातावरण अशांतिपूर्ण रहेगा, तो किसी भी दृष्टि से परिवार, समाज या राष्ट्र या विश्व का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए विश्व के तमाम उदार बुद्धिजीवियों को, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, इस पर मिल बैठ करके विचार करना चाहिए और दशकों से आतंकवादी घटना से जो विश्व त्रस्त है, उसे निकालने का रास्ता ढूंढना चाहिए। चाहे इराक की घटना हो, चाहे सीरिया की घटना हो, चाहे तुर्की में बढ़ता हुआ उग्रवाद हो, इन सारी घटनाओं का प्रतिफल सामान्य लोगों को भुगतना पड़ता है। अतः जरूरी है कि इन भावनात्मक मुद्दों को दरकिनार कर करके समाज के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया जाए। तभी जा कर के एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सकता है, जिसकी कल्पना इस्लाम के अंतर्गत की गई है।
जिसकी कल्पना ईसाइयत के अंदर की गई है, जिसकी कल्पना वैदिक ऋषियों ने की है, तभी जा कर के एक विश्व बंधुत्व का जो आवश्यकता है वह साकार हो सके और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का जो भाव हमारे ऋषियों पैगंबरों ने देखा है वह मूर्त रूप ले सके।